आपने सोचा है कि कुछ कंपनियां कैसे तरक्की करती हैं जबकि दूसरी बच नहीं पाती? सब कुछ कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर निर्भर करता है जो एक अच्छे व्यवसाय को महान में बदल सकते हैं। जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट में वह बताते हैं कि महानता सिर्फ सही उत्पाद के बारे में नहीं है, यह सही लोगों के बारे में है। हेजहॉग प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि हमें अपने सर्वश्रेष्ठ काम, हमारे जुनून को प्रेरित करने वाली चीज और आर्थिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनुशासन की संस्कृति अपनाने वाली कंपनियां, जहां हर कोई दृष्टिकोण से समन्वित होता है, प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करती हैं। और एक स्तर 5 के नेता के महत्व को न भूलें, जिसमें नम्रता और दृढ़ संकल्प का संयोग हो। इन सिद्धांतों को अपनाकर व्यापार अपनी क्षमताओं को उजागर कर औसत से ऊपर उठ सकता है। जिम कॉलिंस और उनकी शोध टीम ने 400 से 35 कंपनियों का अध्ययन करने के लिए 5 साल समर्पित किए और अंततः केवल 11 पहचानी जो अच्छे से महान बनने की छलांग लगाईं। उन्होंने क्या खोजा? एक उल्लेखनीय पैटर्न, कुछ मूल सिद्धांत जो वास्तव में महान कंपनियों को बाकी से अलग करते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ कॉर्पोरेट दिग्गजों के लिए नहीं हैं, ये करियर और व्यक्तिगत सफलता को भी बदल सकते हैं। इस खोज में हम 9 अध्यायों में गहराई जाएंगे। उनमें शक्तिशाली सबक छिपे हैं। अनुशासित लोगों के महत्व से लेकर उत्कृष्टता की अथक खोज तक ये अंतर्दृष्टियां सफलता के बारे में हमारी सोच को बदल सकती हैं। कल्पना कीजिए, इन सिद्धांतों को अपनाने से क्या पा सकते हैं आप? अच्छे से महान बनने की यात्रा सिर्फ एक व्यापारिक रणनीति नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में महानता का खाका है। अधिकांश कंपनियां कभी महान नहीं बनती क्योंकि वे अच्छे पर ही संतुष्ट हो जाती हैं। इस पर विचार करें। वॉलग्रीन्स तेजी से बढ़ी जबकि एकर्ड फीकी पीडीडीडीएच गई। क्यों? क्योंकि महान कंपनियां केवल अच्छे को स्वीकार करने से इनकार कर देती हैं। वे सीमाओं को धकेलती हैं, बदलाव को अपनाती हैं और तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करती हैं। अच्छी कंपनियां आराम से रह जाती हैं, लेकिन आराम प्रगति का दुश्मन है। अगर आप महानता के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आप पहले ही पीछे रह गए हैं। तो खुद से पूछें, क्या आप अपने करियर, व्यवसाय या जीवन में अच्छे पर ही संतोष कर रहे हैं? आज आप महानता के लिए किन कदमों को उठा सकते हैं? निर्णय आपका है। यह एक सच्चे महान नेता को परिभाषित करता है। यह चकाचौंध भरी पहचान या सेलिब्रिटी स्थिति नहीं है। यह स्तर 5 के नेता का सार है। ये व्यक्ति व्यक्तिगत विनम्रता और प्रबल पेशेवर इच्छा शक्ति का अनोखा मिश्रण होते हैं। ये सुर्खियों की मांग नहीं करते, इसके बजाय वे इसे अपनी टीमों पर चमकाते हैं, सामूहिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और असफलताओं की जिम्मेदारी लेते हैं। सोचिए, सच्चे नेता परिणाम को अहंकार से ऊपर रखते हैं। वे अपने संगठन को सफल होते देखने के लिए अटूट संकल्प से प्रेरित होते हैं और अक्सर अपनी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर कंपनी की सफलता को रखते हैं। जो लोग लोकप्रियता के पीछे भागते हैं, उनके विपरीत स्तर 5 के नेता स्थायी प्रभाव बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अपने काम या व्यवसाय में खुद से पूछें, क्या आप विनम्रता और दृढ़ संकल्प के साथ नेतृत्व कर रहे हैं या आप केवल व्यक्तिगत तारीफों का पीछा कर रहे हैं? आपका किया गया चुनाव न केवल आपके करियर को आकार दे सकता है, लेकिन जो विरासत तुम पीछे छोड़ते हो। महान कंपनियां एक दृष्टि से शुरू नहीं होती, वे सही लोगों से शुरू होती हैं। एक बस की कल्पना करो। इससे पहले कि तुम तय करो कि कहां जाना है, तुम्हें इसे सही यात्रियों से भरना होगा। यह केवल कौशल के बारे में नहीं है, बल्कि चरित्र और क्षमता के बारे में है। तुम्हारी टीम में गलत लोग तुम्हारी यात्रा को बाधित कर सकते हैं, चाहे तुम्हारी रणनीति कितनी भी शानदार क्यों न हो। तो एक पल के लिए इधर उधर देखो। क्या तुम्हारी टीम के सदस्य वही हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे? क्या वे तुम्हारे लक्ष्यों के साथ संगत हैं? याद रखो, सफलता की नींव उस प्रतिभा में होती है जो आप टीम में लाते हैं। समझदारी से चुनें और मंजिल स्पष्ट हो जाएगी। महान कंपनियां इसलिए सफल होती हैं क्योंकि वे कठोर तथ्यों का सामना करती हैं। कोडक को देखें। एक समय था जब वह एक विशाल कंपनी थी, लेकिन डिजिटल क्रांति को नजरअंदाज किया और इसकी कीमत चुकाई। वहीं नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग को अपनाया और बदलते परिदृश्य के अनुसार खुद को ढाला। सबक यह है कि अपनी स्थिति के प्रति निर्दयी रूप से ईमानदार रहें। अपने सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकारें बिना आशा खोए। यह भावनाओं के बारे में नहीं है, यह डेटा के बारे में है। तथ्यों को आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करने दें। तो खुद से पूछिए, क्या आप अपने व्यवसाय या करियर में असुविधाजनक सच्चाइयों से बच रहे हैं? यह वास्तविकता का सामना करने और समझदारी से निर्णय लेने का समय है। सत्य को स्वीकार करें, अनुकूलन करें और फलें फूलें। एक लोमड़ी की कल्पना करें, तेज और चतुर, लेकिन हर जगह। अब एक हेजहॉग की तस्वीर बनाएं, धीमा लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज पर केंद्रित, सुरक्षा के लिए गेंद में लुढ़कता है। यह हेजहॉग अवधारणा की मूल भावना है।
महान कंपनियां अपनी एक सच्ची ताकत को निखारकर पनपती हैं। आप किसमें सबसे अच्छे हो सकते हैं? यह समय है शोर शराबा खत्म करने और ध्यान भंग करने से बचने का। अपने विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। यह सोचें कि आप किसके प्रति जुनूनी हैं, आप वास्तव में किसमें अच्छे हैं और कौन सी चीज वास्तव में आपको पैसा दिला सकती है। अपने आप से पूछें, आपका व्यक्तिगत या व्यापारिक हेजहॉग अवधारणा क्या है? क्या आप खुद को बहुत पतला फैला रहे हैं या आप उस एक चीज में पारंगत होने के लिए तैयार हैं? ध्यान। यह सिर्फ कठिन परिश्रम करने के बारे में नहीं है, यह अधिक बुद्धिमानी से काम करने और निरंतरता बनाए रखने के बारे में है। तो एक क्षण लें और सोचें, आप अपनी दैनिक कार्य में अधिक अनुशासन कहां ला सकते हैं? इसे अपनाएं और अपनी उत्पादकता देखें। महान कंपनियां रुझानों का पीछा नहीं करती, वे अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तकनीकी का उपयोग करती हैं। एप्पल और ब्लैकबेरी को देखें। एप्पल ने उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन को तकनीकी के साथ पुनः परिभाषित किया, जबकि ब्लैकबेरी तकनीकी भूल भुलैया में खो गया, बड़ी तस्वीर को भूलकर। यहां सबक स्पष्ट है, तकनीक एक उपकरण हो, रणनीति नहीं। जिस काम में आप निपुण हैं उस पर केंद्रित रहें और तकनीकी जोड़कर उसे ऊंचाई दें। नवीनतम गैजेट या ट्रेंड से अपने मिशन से भ्रमित न हो। पूछें, क्या तकनीक व्यापार को सशक्त कर रही है या निर्णयों को प्रभावित कर रही है? महान कंपनियां रुझानों का पीछा नहीं करती, वे ताकत बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग करती हैं। एप्पल और ब्लैकबेरी का उदाहरण लें। एप्पल ने बेवजह नवाचार नहीं किया, उन्होंने डिजाइन और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ावा दिया, उपभोक्ताओं के साथ तालमेल बैठाने वाला उत्पाद बनाया। दूसरी ओर ब्लैकबेरी तकनीकी भूल भुलैया में खो गया, केवल फीचर्स पर ध्यान केंद्रित किया बिना स्पष्ट दृष्टि के। यहां सबक सरल है, तो अपने आप से पूछें, आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं या आप इसे आपको दिशा दिखाने दे रहे हैं? सफलता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक रात का खेल नहीं है जिसे आप अचानक से जीत लेते हैं। इसके विपरीत यह एक भारी फ्लाई व्हील घुमाने जैसी है, जिसमें निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। आज आप कौन से छोटे निरंतर कार्य कर सकते हैं? चाहे वह एक नई कुशलता सीखने के लिए 1 घंटा समर्पित करना हो या संभावित ग्राहक से संपर्क करना हो, ये प्रयास जुड़ते रहेंगे। आगे बढ़ते रहिए और जल्द ही आप पाएंगे कि वृद्धि अजेय बन जाती है। महानता कोई अंतिम रेखा नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है। बस नाइकी और डिज्नी जैसी कंपनियों को देखिए, वे दशकों से अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हुए परिवर्तन को अपनाकर फल फूल रही हैं। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण के बारे में है और कुछ ऐसा बनाने के बारे में है जो हमारी अपनी भागीदारी से परे टिक सके। क्या आप त्वरित लाभ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या स्थायी प्रभाव के लिए नींव रख रहे हैं? याद रखें, सच्ची महानता उसी में है जब आप महत्वपूर्ण चीजों को पकड़कर प्रगति करें। तो खुद से पूछें, क्या आप ऐसा कुछ बना रहे हैं जो टिकेगा या सिर्फ क्षणिक सफलता का पीछा कर रहे हैं? महानता का मार्ग आपके हाथ में है। इन सिद्धांतों को अपनाएं और इसे साकार करें।